Hello everyone, good morning to all of you. Today in this video, I am going to teach you how to read the newspaper and learn the new words in this spoken English class. Today's important topic is the missing middle. The missing middle. ऐसे मिडिल का मतलब बीच होती है, मिसिंग गायब है, तो बीच की राह गायब है। नेक्स्ट देखते हैं बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की बजट सेशन और डिबेट यहाँ पर बहस। तो ये दो बात करेंगे, बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट और डिबेट। नेक्स्ट है नो लेजिस्लेशन। किसी भी कानून निर्माण फाइंड्स बायपार्टीसन सपोर्ट इन पार्लियामेंट। किसी भी लेजिस्लेशन मतलब कानून, किसी भी कानून निर्माण को संसद में बाय मतलब दो होता है, दो पार्टी, बायपार्टीसन सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। नो लेजिस्लेशन फाइंड्स बायपार्टीसन सपोर्ट इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट वॉज नोटेबल। पार्लियामेंट की बजट सेशन ने उल्लेखनीय किया है, नोटेबल किया है, नोट किया है फॉर रीजन, इसकी कारण, किसके कारण, दोनों कारण को वहाँ नोटेबल किया है, गुड एंड बैड, अच्छी और बुरी दोनों वजहों से उल्लेखनीय था। द बजट सेशन of parliament was notable for reasons both good and bad. Next is the sitting of two houses. दोनों हाउसेस की बैठक पर, सिटिंग यहाँ पर बैठक है। The sittings of the two houses stretched beyond midnight to clear the Wafaq Amendment Bill 2025. यहाँ पे वाफक एक अरबिक वर्ड है। इस अमेंडमेंट बिल 2025 को क्लियर करने के लिए दोनों सदन की, दोनों हाउसेस की बैठक आधी रात के बाद तक चली। बियॉन्ड मतलब बाद तक, मिडनाइट आधी रात के बाद तक चली ये बैठक। The sittings of the two houses stretched beyond midnight to clear the Wafaq Amendment Bill 2025. Next है the debates यहाँ पे बहस है। Reflected the significant divergence of opinion on the management of Wafaq properties, but were held in convivial एटमॉस्फेयर। यहाँ पे डिबेट मतलब बहस है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है मत भिन्नता। वाफक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो हम पब्लिक के लिए रखते हैं, जैसे स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ये सब वाफक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, किसी के अच्छाई के लिए हम बनाते हैं। तो इसका मैनेजमेंट, वाफक प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट ऑन द, इसमें क्या हो रहा, काफ़ी मत भिन्नता दिखाई पड़ी है। द डिबेट्स रिफ्लेक्टेड द सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ वाफक प्रॉपर्टीज़ बट वेयर हेल्ड इन, लेकिन ये जो था कैसे एटमॉस्फेयर था, कॉन्विवियल मतलब बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर में ख़त्म हुई। नेक्स्ट है द चेयर्स ऑफ बोथ हाउसेस। दोनों हाउसेस के चेयर्स वेयर इलेटेड, बहुत ही खुश थे, इलेटेड मतलब वेरी हैप्पी, वेयर इलेटेड टू प्रिसाइड ओवर ए प्रोडक्टिव सेशन एंड द रूलिंग बीजेपी वाज कंटेंट टू फाइंड एलिस स्ट्रांगली ऑन इट्स साइड। यहाँ एलिस मतलब हमारे सपोर्टर बोल सकते हैं या फ्रेंड बोल सकते हैं,
ये और कंटेंट यहाँ पे खुशी हो रहा है। पर्टिकुलरली ऑन द बापक लॉ अमेंडमेंट, पर्टिकुलरली इस लॉ के अमेंडमेंट से क्या हो रही है, जो स्ट्रांगली, 1 सेकेंड, यहाँ पे दोनों सदन की अध्यक्ष एक उत्पादक सत्र, प्रोडक्टिव सेशन की अध्यक्षता करके बहुत ही खुश थे। और भाजपा रूलिंग बीजेपी भी अपने गठबंधन से, गठबंधन यहाँ पर अलाइंस, गठबंधन सहयोगियों जो साथ रहने वाले को अपने पक्ष में पाके, ऑन इट्स साइड, अपने पक्ष में, अपने साइड में पाकर वो भी बहुत खुश थे। कंटेंट मतलब यहाँ पर खुश, बहुत खुश थे। बीजेपी भी अपने तरफ देख के, अपना पक्ष में एलिज को देख के वो बहुत खुश थे, खास तौर पर इस लॉ अमेंडमेंट से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑल्सो अप्रूव्ड, पार्लियामेंट भी इसको मंजूरी दी। प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर, मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल को भी मंजूरी दे दी। फॉलोइंग डिबेट्स हेल्ड पास्ट मिडनाइट, आधी रात के बाद बहस के बाद, फॉलोइंग मतलब बाद, पास्ट यहाँ पर भी बाद हुआ, आधी रात के बाद और डिबेट के बाद। फॉलोइंग डिबेट्स हेल्ड पास्ट मिडनाइट, पार्लियामेंट ऑल्सो अप्रूव प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर, मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल को भी अप्रूव कर दिया, मंजूरी भी दी। नेक्स्ट है द ओपोजिशन वॉज, ओपोजिशन जो विपक्ष वो भी बॉयंट थे, बॉयंट मतलब वो भी उत्साहित था। दैट इट गॉट टू हैव इट्स से, जो कि उसे अपनी बात कहने का मौका मिला था। दैट इट गॉट टू हैव इट्स से, अपनी बात कहने का मौका मिला था, इसीलिए वो भी उत्साहित था। नेक्स्ट है इट हैड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स होल्डिंग टुगेदर, उसने इस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को एक साथ एकजुट रखा, होल्डिंग टुगेदर, एंड इट इवन अट्रैक्ट, और ये अट्रैक्ट भी, आकर्षित किया, और इसको अट्रैक्ट किया सम फैन सीटर्स ऑफ सिलेक्ट इशूज ड्यूरिंग द सेशन, ये सेशन के दौरान अपने घटकों का एकजुट तो रखा था और इसको अट्रैक्ट भी किया फैन सीटर्स को, जैसे कि सिलेक्ट इशूज को रखने के लिए। नेक्स्ट है द बीजेपी नॉट ओनली मैनेज टू स्टीयर, बीजेपी ने ना केवल इसको आगे बढ़ाने के सफल रही, इस लेजिस्लेटिव एजेंडा को, बीजेपी नॉट ओनली मैनेज टू स्टीयर द लेजिस्लेटिव एजेंडा, स्टीयर मतलब आगे बढ़ाना, बट ऑल्सो प्लेड टू द गैलरी टू प्लीज इट्स पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी, और यहाँ पे राजनीतिक जनाधार को भी खुश करने के लिए उसने ताली बजाओ, जो ताली बजाते हैं उसका भी किए। नेक्स्ट है इट वॉज हाउएवर नॉट ऑल गुड न्यूज़, हालांकि सब अच्छा ही अच्छा नहीं था। इट वॉज हाउएवर नॉट ऑल गुड न्यूज़ ऑफ द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की बाहर, ऑफ द फ्लोर मतलब, ऑफ द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के बाहर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग्स ऑफ द टू हाउसेस, इस टू हाउसेस का जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग्स थी। सो शार्प एक्सचेंज, शार्प मतलब तीखी, उनके नोकझोंक देखी गई, दोनों बैठक में तीखी
नोकझोंक भी देखी गई। इन वन इंस्टेंस, एक बार और ऐसा हुआ कि प्रोमोटिंग राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनाकर टू वर्क आउट, और ऐसे एक बार ऐसे भी हुआ कि राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनाकर ने बाहर निकल गए थे। वर्कआउट मतलब निकल गए थे। नेक्स्ट है द स्टैंड ऑफ बिटवीन द कांग्रेस एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन द लोकसभा लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी not being given adequate opportunities to speak remained unresolved. Remained unresolved मतलब वो अनसुलझा रही, उसका सुलझाव नहीं हुई थी, सॉल्व नहीं हुई थी, अनरिजॉल्व हुई थी, क्योंकि ये जो लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को एडिक्वेट मौका नहीं मिली, बोलने के लिए उनको पर्याप्त मौका नहीं मिली थी। नेक्स्ट है द वोट ऑन द वाफक बिल एक्सपोज्ड द डिफरेंसेस विद इन बिजू जनता दल बीजेडी as well as the divergence between prospective allies and the BJP and the AIADMK। इस वफक विधेयक पर मत विभाजन में डिफरेंस विद इन द बीजू, ये जो डिफरेंस था किसके किसके बीच में था, विद इन द बीजू जनता दल, और साथ में एज वेल एज मतलब साथ में डाइवर्जेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टिव अलायंस बीजेपी एंड इसमें देखा गया था। नेक्स्ट है द बीजेडी डिसीजन, बीजेपी का जो डिसीजन था नॉट टू इशू ए विप रेल्ड मैनी विद इन द पार्टी, इस पार्टी के अंदर में इसको इशू ना करने का उन्होंने डिसीजन लिया था। द बीजेडी डिसीजन नॉट टू इशू, इसको इशू ना करने के लिए इस विप राइल को मैनी विद इन द पार्टी, मोर सो कंसिडरिंग बीजेडी पेट्रिज नवीन पटनायक क्लियर स्टैंड अगेंस्ट द वाफक बिल। ये जो बीजेडी के लीडर थे नवीन पटनायक, उनके क्लियर स्टैंड था इसके अगेंस्ट, वाफक बिल के अगेंस्ट में। नेक्स्ट है वन ऑफ द रीजन्स, और एक रीजन्स था फॉर द AIADMK बीजेपी स्प्लिट इन 2023, स्प्लिट मतलब अलग अलग हो जाना, इन दोनों में अलग हुआ था 2023 में, वाज द रीजनल पार्टीज फियर, और इसमें ऐसा था कि रीजनल पार्टीज फियर भी था ऑफ लॉजिंग इट्स माइनॉरिटी वोटर बेस, उनका डर था कि अल्पसंख्यक वोट गवा देंगे, लॉस कर देंगे। One of the reasons for the AIADMK BJP split in 2023 was the regional party's fear, ये डर था of losing its minority voter base. Next is the AIADMK voted against the वाफक bill, और इन्होंने वोट किया था इस अगेंस्ट में, underscoring its reservation about the BJP's agenda, और भाजपा या बीजेपी एजेंडा के खिलाफ अपनी रिजर्वेशन को रेखांकित किया था, अंडरस्कोरिंग इट्स रिजर्वेशन अबाउट द बीजेपी एजेंडा। नेक्स्ट इज वाइल द YSRCP and the AIADMK and the BJP showed an eagerness, इन्होंने भी अपना ईगरनेस दिखाया, उत्सुकता दिखाई, टू कीप डिस्टेंस, दूर रहने के लिए ईगरनेस दिखाया, टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम द बीजेपी, बीजेपी से दूर रहने के लिए उन्होंने अपना ईगरनेस दिखाया। द JDU एंड द TDP एंडेड अप, उन्होंने एंडेड अप किया इन एन एम्ब्रेस ऑफ देयर डोमिनेंट अलाई, लेकिन इन्होंने भी ने अपने बड़े गठबंधन को एंड अप कर दिया। नेक्स्ट इज द मेरिट्स ऑफ द वाफ अमेंडमेंट्स मे बी डिबेटेबल बट द गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू टेक द
Muslim community into confidence on an important piece of legislation is the classic sign of majoritarianism. Next is bearing a nominated member in the upper house. No Muslim MP supported the amendments. The Wafaq debate also highlighted the fact that the ruling alliance does not have a single elected member from the community in parliament. Next is beyond the veneer of efficient outcomes, the session sharpened political and communal polarization. Discussions should ideally expand the common ground, but this session failed on that count.